हैप्पी न्यू ईयर। बनिए साल 2025 में अमीर इन 7 बिंदुओं को फॉलो करके। आज के 7 बिंदु आपको अमीरी और गरीबी के कुछ फ़र्क को, कुछ डिफरेंस को बताएंगे और साथ में आपसे जानेंगे आपकी राय। मैं आज जो आपको वीडियो लेकर के आई हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको पूरी तरह से मिल सके। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी तो जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि अमीरी और गरीबी में क्या फ़र्क होता है। अमीरी और गरीबी का अगर बात करें तो पहला फ़र्क होता है हमें पैसे की समझ का, मनी को मैनेजमेंट करने का। मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। जो लोगों के पास ढेर सारा पैसा है मगर वो उसे सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उन्हें गरीब बनते वक्त नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पैसा आने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है और पैसा जाने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है। गरीब व्यक्ति अगर पहले से गरीब है तो वो उतना दुखदाई नहीं होता जितना कि अमीर व्यक्ति जब गरीब हो जाता है वो गरीबी ज़्यादा दुखदाई होती है। पहला सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो है एसेट और आपके लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? एसेट और लायबिलिटी में एक बड़ा फ़र्क है कि अभी इस वक्त जिस मोबाइल से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब आपने वो ख़रीदा था तब वो कितने का था और आज उस मोबाइल की वैल्यू क्या है। ये सोना जो आप पहनते हैं या जो सोना आप खरीदते हैं, जो ज़मीन आप खरीदते हैं, जो मकान आप खरीदते हैं, जो शेयर्स आप खरीदते हैं, वो आपके एसेट्स होते हैं। और ये जो मोबाइल फ़ोन होता है ये एक लायबिलिटी होती है। अभी हम बात करते हैं, कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों को मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए पैसे दिए। पहले व्यक्ति ने उससे आईफोन खरीदा, जो आईफोन कंपनी वाले भी आज उसका आईफोन नहीं खरीद सकते। उनके लिए उसकी कीमत कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी मोबाइल फ़ोन के मुकाबले जो दूसरा बेटा था उसने शेयर्स खरीदे, जिन शेयर्स की कीमत आज लाखों में है, जिन्हें बेचकर वो लाखों कमा सकता है। उसने 20,000 का लाखों बनाया और दूसरे बेटे ने आईफोन खरीदा और उसने उस टाइम पर लोगों के सामने जो है अपने आप को काफ़ी बड़ा और काफ़ी हीरो जैसा ना, लाइक वैसा। अभी आप सोचिए अगर उसने यही पैसा शेयर मार्केट में या कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी क्या वैल्यू होती। ये पहला पॉइंट है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो उसकी वैल्यू बढ़ सके और आप अमीरी की तरफ जा सके। अभी हम बात करते हैं दूसरा बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। आपके पास जो पैसा है, आप जो पैसा कमा रहे हैं और आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अभी डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने, जो अभी नई सरकार बनी अमेरिका की, उन्होंने ये चीज़ जानने के लिए कि हमारा जो सरकारी पैसा है, सरकारी फंड है, वो कहाँ खर्च होता है और कैसे खर्च होता है, सही जगह खर्च होता है या गलत जगह खर्च होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एलन मस्क को एक ऐसे डिपार्टमेंट का हेड बनाया जिससे कि ये जाना जा सके कि वो पैसा जो होता है वो कहाँ खर्च होता है। एक ऐसे डिपार्टमेंट का उद्घोष किया जिससे सारी जानकारी मिल सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 277 बिलियन, यानी कि NBC की एक रिपोर्ट, CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख करोड़ की रकम, जो रूस की GDP से भी ज़्यादा है, वो एक ऐसी जगह खर्च हो रही थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। शायद जिसे सुनकर आप चौंक जाएं, आपके होश उड़ जाएं या आपको वो मजाक भी लगे। उन्होंने चूहों पर एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने चूहों को एस्टेरॉयड देकर ये जानने की कोशिश करी कि ये चूहे एस्टेरॉयड के असर के बाद लड़ते कैसे हैं। ये लाखों का खर्चा वेस्ट ऑफ मनी था जिस पर कंट्रोल पाने के लिए एक विभाग बनाया गया। उसी तरीके से आपको भी ये जानने की ज़रूरत है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसे आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऐसे OTT का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा हो, किसी ऐसे ऐप का, किसी क्लब का, किसी फास्ट फूड वाले ऐप का, किसी डिलीवरी वाले ऐप का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो जिसकी आपको कोई ज़रूरत ही ना पड़ती हो आगे।
एक या दो बार यूज़ होने के बाद वो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू ही ना होती हो। अगर आप भी ऐसा खर्च कर रहे हैं तो आपको भी ज़रूरत है अपने सामान, अपने पैसे का, अपने मनी का, अपनी इनकम का आपके पास लेखा जोखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो तुरंत आप सावधान हों और उस चीज़ से दूर हो जाएं और उस चीज़ को छोड़ दें, नहीं तो आपका पैसा कहाँ से कहाँ चला जाएगा और आप लाखों रुपए इधर उधर यूं ही वेस्ट कर देंगे और बाद में आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। अगर आप ही बड़ा सपना देखते हैं बड़ी इनकम क्रिएट करने का, बड़ा बंगला, बड़ा घर बनाने का, तो उस चीज़ पर फोकस कीजिए, ना कि ऐसी चीज़ों पर जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं। एक आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। एक व्यक्ति, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, अभी तुरंत उन चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस करें कि आप कहाँ अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। एवोल दास नाम के एक व्यक्ति ने गूगल को एक बड़ा चूना लगाया। कैसे? एक ऐसे एक्सपेंस जो आप खर्च कर रहे हैं, जो है ही नहीं, उसके नकली बिल भेज कर उसने हर महीने नकली बिल भेजे, जिसकी वजह से लाखों का चूना उसने फेसबुक और आपके गूगल को लगाया। ये गलती क्या थी? ये गलती थी गूगल और फेसबुक के इग्नोरेंस के कारण हुआ। तो अगर आपके अंदर भी ये इग्नोरेंस है और आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं तो उन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। भुगतान से पहले एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। ये पॉइंट शायद आपकी लाइफ में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और बताइए अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसे भी सचेत कीजिए। अगर यमराज मरने से पहले, तीसरा पॉइंट है, अगर यमराज मरने से पहले किसी को टाइम दे और उससे कहे तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है, अब तुम क्या करोगे, तो वो व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस लेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को मौत का डर नहीं होता है, उस व्यक्ति को डर होता है मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। बीमारी एक ऐसी चीज होती है जो आने के बाद लोगों को लखपति से गरीब बना देती है, रोडपति बना देती है। क्योंकि बीमारी में बहुत सारे फिजूल के खर्चे और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे आदमी जो है बहुत सारे लोन हो जाते हैं। लोन की वजह से लोन चुकाते चुकाते उसकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। इसलिए एक इंश्योरेंस लोन के लिए ज़रूर होना चाहिए। एक इंश्योरेंस आपकी हेल्थ का ज़रूर होना चाहिए। आप बीमार ना पड़ें, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। बीमार पड़ रहे हैं तो बीमारी के बाद आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, उस चीज़ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, अगर आप बात करें, आपको मनी रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। हम जो भारतीय हैं, हम लोग सेविंग पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सेविंग पर तो ध्यान दे लेते हैं बट हम इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट पर भी अपना ध्यान फोकस कीजिए। और सोशल मीडिया, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको बताया जाता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। आपको एक बात बताती हूँ, एक व्यक्ति ने जो कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर स्वीपर की नौकरी करता था और जब वो मरा तो उसके पास में 57 करोड़ रुपए का वो मालिक था, ऐसी खबर मिली। और साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं, उसने एक अस्पताल और एक लाइब्रेरी को 50 करोड़ रुपए डोनेट किया। कैसे किया? क्योंकि उसने किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, वहाँ का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट से उसके पास इतना करोड़ रुपया था। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इन्हें आप सुने जाने तो आपको बेहद ही अच्छा लगने वाला है और बेहद ही आपके लिए अच्छा होने वाला है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा होने वाला है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी हम आपको डॉक्टर तन्मय की एक रिपोर्ट में आपको बताऊं तो डॉक्टर तन्मय एक किसी कंपनी के ब्रांड के बॉन्ड के कागज उन्हें सफाई में मिले, जो उनके दादाजी की डेथ के बाद उन्हें मिले थे। बैंगलोर की स्टोरी है, आपने शायद सुनी भी होगी, जिसमें उन्होंने 500 रुपये कहीं इन्वेस्ट किए थे और वो 500 रुपये 3,75,000 बन गए थे। तो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने नेवर एवर डिपेंड सिंगल इनकम, कभी भी आप किसी सिंगल इनकम पर डिपेंड मत रहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये जो
जहाज है, इसमें एक ही इंजन है लेकिन टिकट बहुत सस्ती है, तो आप उसमें बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ ये जहाज में डबल इंजन है लेकिन इसकी टिकट थोड़ी महंगी है, तो आप उसी में बैठेंगे, क्योंकि हमें अपना बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, इसीलिए आप अपनी मेन इनकम से हटकर, क्योंकि अगर आपकी मेन इनकम चली गई तो सेकंड इनकम आपके पास नहीं होगी, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? इसलिए सेकंड इनकम का सोर्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सेकेंड इनकम के लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जिन लोगों ने आप जानते होंगे, जिन लोगों ने कोविड के समय पर एक इनकम पर डिपेंड थे, उन्होंने, जो लोग डिएक्शन कर रहे थे, उनके पास में एक अच्छी इनकम थी और वो इनकम की वजह से आज वो लाखों कमा रहे हैं। उनकी फैमिली एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही है और साथ ही साथ एक बेहतरीन मुकाम पर हैं और उसके साथ में एक लग्जरी लाइफ उनकी फैमिली जी रही है। तो सेकेंड इनकम के लिए डिएक्शन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देन आपको अगर मैं बात करूं, छठी जो पॉइंट हमारा है वो कहता है अमीर बनिए नहीं, अमीर बने रहिए। ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको बताऊं, अनिल अंबानी जो 12 साल में ही करोड़पति से जो है $बिलियन का उनका जो हिसाब किताब था वो सब डगमगा गया और वो दिवालिया हो गए। तो आंधी की तरह पैसा आया और चुटकियों में वो गायब हो गया। तो इस चीज़ पर ज़रूर अपना ध्यान फोकस कीजिए कि कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसे संभाल कर रखना या उसे संभालना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 70 करोड़ रुपए अंबानी की शादी में, 70 करोड़ रुपए अंबानी की शादी में एक व्यक्ति ने लिए। उस व्यक्ति ने 200 करोड़ की ज़मीन कैलिफोर्निया में ले रखी थी, उसके साथ में करोड़ों का बंगला था। अब आप बंगले की बात छोड़िए, 35 लाख की उनके पास 2 बिल्लियाँ थी। आज वो किराए के घर में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जस्टिन बीबर की। अब आप सोचिए, अगर उन्होंने अपने पैसे का लेन देन, पैसे की देखना, दिखाना, रख रखाव करना, उसको सही ढंग से समझना और संभाल के रखना पर फोकस किया होता तो आज उनके पास वो पैसा ना होता। आज वो बीमारी के चलते ऑनलाइन अपने शोज वगैरह करते। अभी हम बात करें 7वें पॉइंट की, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना जितना आसान है उससे ज़्यादा मुश्किल है उन्हें ये बताना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो आपको कहती हैं 2 लाख लगाओ और 2 साल में 20 लाख कमाओ। तो ऐसी कंपनियों से ज़रूर सावधान रहिए, ऐसे झूठे दिखावों से ज़रूर सचेत रहिए, वरना आपका मेहनत का कमाया पैसा कब कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलने पाएगा। आपको इसी तरीके के ज़बरदस्त तरीके के नए नए रोचक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बैक टू बैक। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए। इसी तरह मिलूंगी किसी नए और रोचक वीडियो पर, आप ही के लिए लेकर के आऊँगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि कुछ लोगों की आंखें खुल सकें और उन्हें भी जानकारी मिल सके कि वो अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। साल 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा सौभाग्य और बहुत सारी सेहत लेकर के आए। आप हेल्दी रहें, फिट रहें, दुरुस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आप करिए किसी ज़रूरतमंद की मदद, और मैं भी इसी तरीके से आपकी हेल्प करती रहूँगी और लेकर आती रहूँगी आपके स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली से भरे हुए वीडियोस। तो स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।